एक गांव के मैदान में एक प्राचीन पेड़ था जिसका नाम दादा बरगद था। इसकी डालें टेढ़ी मेढ़ी, घनी और मजबूत थी। दादा बरगद सभी गांव के बच्चों के लिए एक दोस्त जैसा था। प्रतिदिन स्कूल के बाद बच्चों का समूह दादा बरगद के चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। वे उसकी जड़ों पर बैठते, झूलते और अपने दिन की कहानियां साझा करते थे। दादा बरगद सब्रशील होकर सभी बच्चों की कहानियां सुनता था और उसके पत्ते हर शब्द को समझते हुए हल्की छायादारी में सरसराते थे, जैसे कि वह सब हर बात को समझ रहे हो। एक गर्मी के दिन बच्चों ने देखा कि दादा बरगद की पत्तियां कुछ पीली हो गई थी। चिंतित होकर उन्होंने गांव की दादी से सलाह मांगी। दादी ने बच्चों को बताया कि यह दादा पेड़ अब बूढ़ा हो गया है। जल्द ही इसके सभी पत्ते और डालियां कमजोर होकर गिर जाएंगे और एक दिन यह दादा पेड़ भी गिर जाएगा। अपने प्रिय पेड़ को बचाने का फैसला करते हुए बच्चों ने अभियान शुरू किया। वे दादा बरगद के नीचे पिकनिक आयोजित करते, खेलते और सबसे मजेदार चुटकुले सुनाते। हर हंसी के साथ पेड़ की पत्तियां फिर से विशेष हरे रंग में बदलने लगी। जैसे जैसे बच्चे दादा बरगद के साथ अधिक समय बिताने लगे, दादा बरगद फिर से हरा भरा होने लगा। एक दिन बच्चों को पेड़ के नीचे बहुत से बीज मिले। प्रेरित होकर बच्चों ने गांव के चारों ओर वृक्ष लगाने का निर्णय लिया, ताकि नए पेड़ गांव को हरा भरा, सुंदर और साफ बना दे। महीने बीत गए और दादा बरगद की डालें फिर से जीवंत हो गई। उसके पत्तियां सूरज की किरणों में चमकने लगी। बच्चों की हंसी और देखभाल के कारण दादा बरगद की आयु और बढ़ गई। नए बीजों से भी नई पीढ़ी के पेड़ बढ़ने लगे। साल बीते, बच्चे बड़े हो गए और उनके भी अपने बच्चे हो गए। नए बच्चे भी अपने मम्मी पापा की तरह दादा बरगद के नीचे बैठकर कहानियां सुनने और हंसी में डूबे रहने की परंपरा को जारी रखते। दादा बरगद की पीढ़ियां जो अब लंबी और मनमोहक थी, गांव को खुशियों और दोस्ती के स्थान की याद दिलाती थी। और इस प्रकार दादा बरगद और बच्चों की कहानी गांव की एक प्यारी कहानी बन गई। एक यादगार सीख जो समझाती है कि दोस्ती, हंसी, एकता और अच्छे निर्णयों से दुनिया में खुशहाली बनी रह सकती है।